हेलो दोस्तों, आज हम जो करने जा रहे हैं वो है 9.1 ट्रिग्नोमेट्रिक का एक ही चैप्टर हमारे पास है। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक, या हम इसको हिंदी में कहेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपको एंगल के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंगल नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। इसमें ये कर्ण होती है, ये लंब और ये आधार है, जो आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। आधार को हम बेस बोलेंगे इंग्लिश वालों बच्चों के लिए। ये होगा आपका हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। इसमें हम साइन के बारे में देखेंगे, कॉस एंड टेन। ठीक है, साइन का जो होता है आपको पता ही होगा कि लंब बटा कर्ण, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हो P/H। और कॉस का जो होता है आधार बटा कर्ण, इसका मतलब ये हुआ कि ये होगा आपका B/H। लेकिन जब हमें tan निकालना होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, तो tan आ जाती है आपको P/B, यानी लंब बटा आधार। ठीक है दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, हर चीज़ में हर जगह ही काम आएगा। और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो सेम इसका भी यही होगा, ऊपर H हो जाएगा, नीचे P हो जाएगा, यानी हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर। इसका होगा हाइपोटेनियस बेस, और इसमें जो होगा उल्टा हो जाएगा, बेस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये फार्मूला समझ में आ गया। आप इसके इम्पोर्टेंट और भी फार्मूला जो है वो है आपका इसके वैल्यू। लेकिन आप यहाँ पर बैठिए नहीं, थोड़ा सा अपना कॉपी कलम निकालिए और फटाफट नोट कीजिए, क्योंकि सिर्फ ऑनलाइन देख लेने से मोबाइल से कुछ नहीं होगा। आप माता पिता को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। कॉपी निकालिए और मेरे साथ भी लिखिए। आप साथ में लिखोगे तो काफ़ी समझ में आएगा, नहीं लिखोगे तो मोबाइल में ही रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने इसमें आप देखना है वैल्यू। तो आपको पता है 0 होता है, 30, 60 नहीं 45 आएगा, उसके बाद 60, 90। ठीक है, आपको पता है साइन, यहाँ पर साइन, ठीक है, दिख रहा होगा आपको साइन, कॉस और टेन। हम 3 इसीलिए ले रहे हैं कि इसी का उल्टा सारा होगा। कुछ बच्चे होते हैं जो अगर एग्ज़ाम में आपको याद नहीं रहता तो आप बना भी सकते हो। देखो कैसे, 0/4 कर दो, 1/4 कर दो, 2/4 कर दो और 3/4 कर दो। ये बहुत इजी मेथड है, अगर आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो। एग्ज़ाम में इतना रटने की ज़रूरत नहीं, ऐसे लिख लोगे, याद रहेगा, आपको नॉलेज रहेगा ही। ठीक है, फिर इसमें कुछ नहीं करना है। 0 है तो आपको पता ही है कि इसका 0 ही हो जाएगा। साइन की वैल्यू जो होगा 0 पे 0 होगा। इसमें आपको पता है कि इसका 2 का फैक्टर बन जाएगा, यानी हो जाएगा ये 1/2। कैसे, क्योंकि 2 है ना, 2 × 2, तो आपको पता है कि अंडर रूट में है तो अंडर रूट में से बाहर निकल जाएगा तो सिर्फ 2 ही बचेगा, इसलिए 2 आ गया। इसमें आपको पता ही है कि 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ 1/2 आ जाएगा अंडर रूट में। ठीक है, लेकिन ऊपर 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता तो अंडर रूट 2 आ जाएगा, यानी इसका होगा 1/√2। अब इसमें आपको पता है कि इसका 2 का फैक्टर बन जाएगा, तो इसलिए √3 बाहर, अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, ये बाहर निकल गया। और आपको पता है इसे कैंसिल आउट कर दोगे, 1 आ जाएगा। ये तो साइन की सारी वैल्यू आ गई। अब हमने कोस का लेना है, कोस का देखना है। कोस उल्टा हो जाता है, अगर यहाँ पर 1 है तो ये इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है, और कोशिश करोगे तो आएगा। ये आ जाएगा आपका सेकंड नंबर पे, 30 पे आ जाएगा, और ये जो रहेगा यहीं पे रहेगा, वो सॉरी यहाँ 2 आएगा, और ये इधर चला जाएगा, और ये 0। बहुत ईजी है, आप लोग चाहो तो आराम से खुद भी बना सकते हो, इसमें कोई बहुत लंबा प्रोसेसिंग नहीं है। आप 10 का जो होता है इसको काट दो, डिवाइड कर दो। अगर इसको डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा, इसको 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आएगा 1/√3। कैसे, देखो 1/2 लिया हमने, इंटू ये पलट जाता है जब हम आमने सामने रखते हैं, तो 2/√3, तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1/3 बच गया। इसमें से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका रह जाएगा 1 आ जाएगा, सिर्फ 1। और इसमें से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो √3। ठीक है, और 0 से प्रभावित करोगे तो इसका कोई लिखोगे कि कोई प्रभावित ही नहीं है। दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका था। अगर आप इसको और भी जानना चाहते हो, अगर इसमें कॉस का देखना चाहते हो, कॉस का
ठीक है, या सेक का या कॉट का। तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, याद रखना हमेशा। और कॉस का उल्टा सेक होता है, कॉट का उल्टा ठीक है टेन होता है। तो आप इसी की वैल्यू को उल्टा ले लेना है। लेकिन हमने इस चैप्टर में सिर्फ इन्हीं तीनों का वैल्यू ही हमारा यूज़ होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पे डिपेंड करता है कि हम कर कैसे रहे। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया। अभी भी मैं कह रहा हूँ कॉपी निकालिए फटाफट, ये रूल रेगुलेशन को नोट कीजिए। बिना नोट किए हुए आप नहीं कर सकते हो, चाहे ऑनलाइन करो या जैसे मर्जी करो। हमने माता पिता को बेवकूफ़ नहीं बनाने हैं, पढ़ना है तभी आगे बढ़ोगे, पढ़ाई करोगे आप अपने लिए। ठीक है, चलो दोस्तों अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे। चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन आपके पास है ये। ठीक है, A circus artist is the climbing a 20 meter long ropes which is the tightly stretching and the tight from the top of a vertically poles to be a ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level of 30। इसमें एक बताया गया कि सर्कस का आर्टिस्ट है जिसकी जो रस्सी जो है बांधी गई है 20 मीटर लॉन्ग पे, यानी इसका डायग्राम जो होगा कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जैसे आपको दिखाया भी होगा। आपके बुक खोलो, देखो बुक में पहला क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी जो है यहाँ पर ड्राइंग बनी हुई है। ठीक है, ऑलरेडी ड्राइंग बनी हुई है। इसमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है ये, और ये 30 का एंगल दे रखा है। ठीक है, तो हम ABC मान लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब AB में हमें क्या पूछ रखा है, हमें हमारा जो पूछा गया है इसमें वो पूछा गया है हाइट, यही पूछा है ना, इतना मीटर लेवल पे किया गया। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, कि पोल जो है, जो पोल है उसकी हाइट कितनी है, यानी ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई हमने इसमें पूछा गया है। तो ऊंचाई निकालने के लिए सिंपल सी बात है, हम लेंगे ट्रायंगल AB, ठीक है, ABC। ठीक है, इसमें हम लेंगे, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको नहीं लेंगे। मैंने कहा था ना कि सवाल बनाने का तरीका हमारे अपने आपके पास होना चाहिए, समझ आपके होना चाहिए। तो हम AB लेंगे क्योंकि हमें ये पता करना है, AB अपॉन ये, तो ये हो जाएगा AC। तो आपको पता ही है कि AB अपॉन AC किसके बराबर, यानी ये हो गया आपका लंब बटा कर्ण। तो कर्ण इस किसके बराबर होता है, यानी P अपॉन H। तो ये होता है साइन 30। अब साइन 30 का वैल्यू क्या है, अभी बताया था आपको। तो साइन 30 का वैल्यू जो होता है आपका कितना होता है, तो आप देखो जो गिवन है वो ले लेते हैं, H अपॉन 20। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो आप इसको काट दो, देखो क्रॉस कर दो आपस में, ये तो आपको आता ही होगा 2H = 20। तो H = 20/2, कैंसल आउट। तो आपका हो गया H = 10 मीटर। तो लिखोगे जो हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट कितनी होगी दोस्तों, हाइट = 10 मीटर। समझ में आया, और आंसर आप शो करोगे। ओके, कोई मुश्किल सवाल नहीं था। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तो जो मैंने पहले से ही लिख रखा है आप लोगों के लिए, हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हमारे पास जो है, ठीक है दोस्तों, ये है कि अ ट्री break due to the storm and there are to break parts bend so that is the top of the trees touching the ground making a angle 30 with it is the distance between to the foots of the trees to be a point where the top touch the ground is 8 meter। find the height of the tree। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कोई खास नहीं है। क्वेश्चन छोटे क्लास में भी प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को दिख जाएगा। तो आप कॉपी निकालिए, कीजिए। मैं बार बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि बोलने से कुछ नहीं होगा, देखने से भी कुछ नहीं होता, सिर्फ करने से आता है। क्योंकि मैथ जैसी चीज़ है ना, जितना आप करोगे उतना आएगा। ठीक है, कॉपी निकाल लो, कर लो, तो आपके लिए अच्छा होगा। ये हमारा पास डायग्राम बनेगा। इसमें डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसमें यही बोला है कि पेड़ है, जैसे कि मान लो ये पेड़ है, ये बहुत बड़ा पेड़ था। ठीक है, ये पेड़ क्या हुआ, टूट के गिर गया और यहाँ ज्वाइंट हो गया। तो ABC और ये ऊपर हो जाएगा D। ठीक है, तो ये पेड़ जो टूट के गिरा है, तो हमसे ये पूछा हुआ है, और ये इसमें दो चीज़ें हमसे पूछ ली गई है कि भाई कि जो पेड़ थी कितनी लंबी थी। लंबी थी तो तभी पता लगेगा जब हमारा इसका वैल्यू इसके वैल्यू को हम प्लस करेंगे, तभी इसका हाइट का पता चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सवाल को करेंगे। इसमें आपको पता है ये गिवन है, तो चलिए करते हैं। फिर हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC में, तो वही AB अपॉन BC = क्योंकि इसका एंगल आपने देखा होगा 30 दिया हुआ है एंगल, तो एंगल भी ध्यान से लिख लेना कि एंगल क्या है, 30 है।
तो 30 10 30 10 30 क्यों? क्योंकि बी ए बी अपॉन बी सी, यानी ये मैंने लिया है। तो आपको पता है कि लंब बटा आधार, आधार किसके बराबर होता है? 10 का, यानी P अपॉन बी इज इक्वल टू 10। ओके, ये तो आपको पता लग ही गया होगा। तो इसका वैल्यू जो होगा हमारा क्या आएगा? देखिए हमें क्या है, H अपॉन ये एक्स, ये हमें गिवन है, हमने नहीं लिखा 8 मीटर, सॉरी 8 मीटर हमें गिवन थी, तो ये 8 मीटर आ गया यहाँ। और tan 30 का वैल्यू जैसे मैंने अभी टेबल में करवाया था वो कितना था आपका? 1/√3। तो इसको क्रॉस कर दो, h/√3 इक्वल टू 8, तो h इक्वल टू 8/√3। इक्वेशन 1 आ गया। अब हमारा क्या है सवाल? दूसरा है, क्योंकि हमें ये पता करना है। तो ये तो पता लग गया कि इतना है, अब इसको ये पता करना है। तो इसमें लेंगे ट्रायंगल ACB। तो इसमें हमारा क्या आएगा? हमारा आ जाएगा ACB। तो इसमें बेस ले लो, चाहे जो लेना है ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर तो आपका वही आएगा जितना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि हमारा HB आ ही चुका है। तो AB, ठीक है, AB अपॉन AC जो किसके बराबर होता है? sin 30, यानी क्योंकि हमने ये लिया है ना, तो इसको लंब कहेंगे और इसको कर्न। तो लंब कर्न आपको मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि ये साइन होती है, ठीक है। तो sin 30 का वैल्यू आपको पता ही होगा, H हमारा H हो गया। अभी हम वैल्यू नहीं लेंगे, और X, क्योंकि हमारा X है ना, तो X ही लेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा? देखिए, तो sin 30 का वैल्यू क्या होता है? sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, यही होता है ना, sin 30 का 1/2 होता है, ठीक है। तो इसको क्रॉस कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2h इक्वल टू एक्स। तो क्या हो जाएगा? h अपॉन h अपॉन 2 x अपॉन 2। अगर यहाँ वैल्यू डालना चाहते हो तो वैल्यू भी आप अप्लाई कर सकते हो, देखो, क्योंकि इसके चाहे तो यहीं पे ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ x की वैल्यू हमारा नहीं है, h की है, तो h हमने लिए निकाल लिया, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, चाहे इसका वैल्यू ले ही लो, क्योंकि हमारा h तो हमें आ ही रखा है ना, तो हमने यहाँ पर h की वैल्यू ले लेते हैं, चलो ठीक है। तो ये h होगा 8/√3 इक्वल टू x, क्योंकि यहाँ पर इंटू में 2 है, चलो यही ले लेते हैं। और ये x यही था ना हमारा, देखो यहाँ यही था ये, तो हम उसी बेस पे ले जा रहे हैं। अब देखो 16/√3 ये हमारा आ गया x का वैल्यू, क्योंकि हमें दोनों हाइट पता करना है, तो हमें x प्लस h करना पड़ेगा। तो देखो ये समीकरण 2 हो गया, ये है, तो 16/√3 प्लस 8/√3। अब एलसीएम तो आप लोग को आता ही होगा, √3 लो और फिर कर दो, कितना जाएगा? 16 प्लस 8, तो 24/√3, क्योंकि √3 है तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे इसको, ठीक है, इसको 3 से कर देंगे। देखो 3 से कर दिया तो कितना हो गया? 24/3 यहाँ 3 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि √3 इंटू √3 किसके बराबर होता है? 3 के ओनली। 3 से 3 कट गया, 8 आ गया, तो क्या आंसर होगा? 8/3 मीटर। अगर कहीं कहीं आपका आंसर जो होता है कुछ और फॉर्म में दिया होता है, तो उसको आप √3 का वैल्यू जो होता है 1.732 होता है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका जो आंसर हो जाएगा 13.856 मीटर आ जाएगा। अगर आपको इसमें एग्ज़ाम में पूछा होगा, क्योंकि दोनों में निकाल देना बेस्ट होता है, क्योंकि अगर आप नहीं निकालोगे, एग्जामिनर के पास कभी ये होता है तो कभी ये होता है, तो आपको आंसर एग्जामिनर कन्फ्यूज़ हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा है आपको आंसर निकाल देना है कंप्लीट। समझ में आया दोस्तों? उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो भी है, इसमें जो है इसमें ये पूछा गया है, A contractor plan to be installed 2 slide for the children play in the park for the children below the age of 5 years. She is preferred to have to slide whose top is at a height 1.5 and
inclining at their angle of 30 to be a ground and theirs for elder children is want to be have a step slide। ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट हमें समझ में आ गया। उसके बाद 3 मीटर के दूसरा बनाया गया है और इसका 60 एंगल बन रही है। ठीक है दोस्तों, उस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो है एक के लिए कर लेते हैं। इसमें दो तरह का सवाल होगा। एक होगा आपका यहाँ, ठीक है, ये होगा, देखिए ये जो होगा एक स्लाइडिंग है। ठीक है, स्लाइडिंग फिसलन पट्टी तो पता ही है आपको, फिसलन पट्टी जिस पे आप झूलते रहते हो, झूले हमेशा बच्चे भी झूलते हैं, बहुत मज़े लेते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसमें 30 एंगल दी हुई है। ठीक है, 30 डिग्री एंगल, क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में भी यहाँ पर बता दिया था कि जो 1.5 होगा वो 30 एंगल की होगी। ठीक है, तो हमने लेना है वही ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में, तो ए बी अपॉन बी सी नहीं होगा क्योंकि हमने ये निकालना है, तो ए सी होगा। ठीक है, तो ये आपको पता है किसके बराबर होगा, साइन 30 के, क्योंकि और साइन 30 का आपको पता ही होगा वैल्यू, क्योंकि बार बार वैल्यू बताने की ज़रूरत मुझे है नहीं। ए भी 1.5 है और ये जो है x है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, क्योंकि इसकी वैल्यू यही होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा, आपको क्रॉस कर दो 1.5 × 2, तो कितना आंसर आ गया, मल्टीप्लाई कर दो 15 × 2 = 30 यानी 0। तो इसका कह सकते हो आप कि 3 मीटर हाइट होगी पहले की आंसर। आ गया आंसर। अब हम इसका सेकेंड पार्ट भी देखेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या कहता है, सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है कि 3 मीटर फिसलन पट्टी ऊंची है और इसकी 60 के एंगल बन रही है। ठीक है, जस्ट ऐसा ही जैसे आप देख रहे हो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और आप अभी भी मत बैठो, कॉपी निकालो क्योंकि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें बोला है कि 3 मीटर हाइट है और इसको 60 बना हुआ है। इसमें भी एक्स निकालना है, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी में, तो ए बी अपॉन ए सी वही हो जाएगा, क्योंकि ये भी इसमें ही निकालना है, तो साइन 60 से एंगल चेंज हो गया। अब देखो 3/x, तो 60 का वैल्यू क्या होता है ये आपको याद करना पड़ेगा, या आप लिख सकते हो इसका वैल्यू जो होता है √3/2 और इसको क्रॉस कर दो आपस में, तो ये हो जाएगा x √3 = 6। ये आ गया। तो अब देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 6/√3। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि √3 है तो हम इसे रेसिप्रोकल कर सकते हैं, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम आगे। तो आपको पता है कितना जाएगा, 6/3/3। क्यों, क्योंकि आपको मैं कई बार बता चुका हूँ कि 3 × 3 जब दो सेम अंडर रूट मल्टीप्लाई होते हैं तो सेम ही नंबर, एक ही नंबर आता है 3। चाहे 2 होगा तो 2 ही आंसर आएगा। 3 से काट दो इसको, कितना कट जाएगा 2, तो आंसर आपका हो जाएगा 2√3 मीटर। इट इज़ आंसर। कोई ख़ास सवाल नहीं है, सिर्फ आपको करने की ज़रूरत है और बहुत ही आसान तरीक़ा से है ये। चलो दोस्तों, अगला हम देख लेते हैं। अगला आपके पास ये है क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, द एंगल of elevation of the top of the tower from to point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degrees. Find the height of the tower. हमें इसमें height of the tower पता करना है। ये भी क्वेश्चन खास नहीं है, आप लोग जब एक बार करना सीख जाओगे ना तो कोई भी मुश्किल नहीं पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक में लोग बच्चों ये कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं आती। जब आपको फार्मूला समझ है, डायग्राम समझ है तो रह क्या गया। लेकिन आप जो बैठ के सिर्फ देख रहे हो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, आप कॉपी निकालो और करो। ठीक है, मेरे साथ जितना आप करोगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। इसमें हमें गिवन जो दिया हुआ है 30 मीटर दिया हुए है, यानी यहाँ पर 30 मीटर दिया है आपका। ठीक है, और एंगल भी आपको कितना है 30 है। हमें पता करना है हाइट, कि हाइट क्या होगी। तो ए बी सी ये आपको दिया हुआ है सी, तो हमने क्या करना है वही करेंगे। ट्रायंगल ए बी सी में तो ए बी अपॉन बी सी, ये बहुत इजी है। ये tan 30 पे जाएगा, tan, क्योंकि हमारा ये जो हो गया लंब बटा आधार यानी P अपॉन बी। ठीक है, tan 30 यानी H/30 = tan 30 की वैल्यू कितनी होती है आप लोगों ने देखा होगा कि 1/√3 है। ठीक है, अब इसको क्रॉस कर दो, 3/√3 H हो जाएगा,
√3 यहाँ आएगा, h इधर हो जाएगा, ठीक है, ये हम क्रॉस कर रहे हैं ना, तो ये 3 हो जाएगा इक्वल टू 30। तो h इक्वल टू 30/√3। आपको पता है फिर नीचे यहाँ पर क्या है, 3 है। तो आप एक चीज़ तो कर सकते हो ना, डिसिपोल कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इसको हम करेंगे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे बोथ साइड। ये लिखना भी होता है, और आप चाहो तो लिख सकते हो कि बोथ साइड मल्टीप्लाइड, ठीक है। इसे इजी रहता है कि एग्जामिनर समझ जाता है कि बच्चे ने क्या किया है। तो कर दिया हमने, तो कितना हो जाएगा 30/√3 अपॉन, क्योंकि आपको फिर से वही बात आ गया, 3 आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, 10, तो आपका आ जाएगा 10/√3 मीटर। इट इज़ अ आंसर, ठीक है। क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, और आंसर तो हमेशा नीचे शो किया करो कि ज़रूरी है, नहीं तो एग्जामिनर आपका नंबर काट लेगा। क्योंकि क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं होता दोस्तों, बहुत आसान होता है। आपको समझ में आया, बहुत इजी क्वेश्चन था। आप जब करना सीख जाओगे तो आपको इजी लगेगा, लेकिन नहीं करोगे तो इस सर का दर्द है। और कॉपी लेके करने से ही मैथ आता है, जितना मैथ करोगे उतना समझ में आएगा। सवाल करते हो, पढ़ते हो, अपने लिए पढ़ते हो, ठीक है। माता पिता तो आपको सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेबल इसमें ये कहता है, जो 5th क्वेश्चन है, अ काइट इज़ अ फ्लाइंग ऑफ द हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज़ द टेम्पररीली tied to the point on the ground, the inclination of their strings with the ground of 60. Find the length of the string is assumed that is there is no slack on his the head. यानी इसने यही कहा है कि काइट है जो उड़ाई जा रही है और उसको एक जगह बांध दी जाती है, और उसमें कोई तरह की ढील ना दे के उसको दिया जाता है, यानी स्लैक ऑफ स्ट्रिंग, यानी कोई तरह की ढील नहीं दी जा रही है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें तो आपको पता है हाइट दिया हुआ है, इसने बोला है कि ग्राउंड से 60 डिग्री की एंगल बन रही है, लेकिन इसमें आपको देना, इसमें कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो हाइट से अबव मीटर यानी 60 मीटर ऊंचा है, ये ऊंचा है, और 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, ABC। और इसमें हमें ये पूछा हुआ है कि ये जो है वो कितनी लंबी है, ठीक है, कितना ऊंचाई तक लंबी जा रही है। तो वही रूल रेगुलेशन वही है, ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो AB/AC जो साइन 60 बनेगा, क्योंकि आपको पता है ना कि लंब बटा आधार और कर्ण, तो इसका हो जाएगा P/H, हिपोटेन्यूस। तो लगा दो फार्मूला, कुछ भी नहीं खास, देखो x आ गया। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप याद रखो। साइन 60 का वैल्यू होता है 1/√3/2। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, उसको थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। क्रॉस कर दो इसको, x/√3, x/√3 हो गया, क्योंकि इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको कर दो 60 × 2, तो कितना हो गया दोस्तों, देखो फिर x ले लो, 60 × 2/√3, तो ये हो जाएगा 120/√3। लेकिन हमें यहाँ पर आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस फॉर्म में होता है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, √3 से बोथ साइड मल्टीप्लाइड, ठीक है। तो कर दो 120/√3 × ये 9th क्लास का कंसेप्ट है। अगर 9th क्लास में ढंग से पढ़े होगे तो ईजिली से आप कर सकोगे, क्योंकि बच्चे ढंग से पढ़ नहीं रहे होते हैं तो प्रॉब्लम होता है। वही रूल है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से 3 काट दो, कितना जाएगा 40, तो इसका आंसर हो जाएगा 40/√3। दोस्तों मैंने 5 क्वेश्चन दिया है जो A सेक्शन में है, B सेक्शन में आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा। आप देख के सिर्फ छोड़ मत दो, इसको सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको मेरा जो नया वीडियो होगा मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग या कोई भी क्लास के रिगार्डिंग, तो वो आपको मिलता रहेगा, जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि सिर्फ हर बच्चे को समझ होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि ट्यूशन बहुत महंगे होते हैं। तो आप इसको शेयर कर दो दूसरे बच्चों को, और दूसरे बच्चों को भी बताओ कैसे हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो देखो, नहीं अच्छा लगता है छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको यूट्यूब पे हर जगह आपको तरह तरह के टीचर मिल जाते हैं समझाने के लिए। लेकिन मेरा विचार ये है कि जहाँ आपको सबसे अच्छा समझ में आता है वही करो, जो आपको समझ आ जाए, ठीक है। सिर्फ मोबाइल देखने से नहीं होगा, माता पिता को बेवकूफ़ बनाने से नहीं होगा। आप पढ़ो, इसको समझो और करो, ठीक है दोस्तों। यही आशा रखता हूँ मैं कि आप मेरी बातों को समझ गए होगे और कोशिश करोगे। रखने से नहीं होगा, देखने से नहीं होगा, करोगे, ठीक है दोस्तों। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, बाय।